हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं राजीव भूषण। राजीव पाठशाला में आपका स्वागत है। आज जो स्टार्ट करने वाले परसेंटेज का बहुत इंपॉर्टेंस क्वेश्चंस हैं। ये क्वेश्चंस आपका सूखा फल और आपका ताज़ा फल के बारे में है। एक क्वेश्चन जो है आपका नमक और पानी वाले क्वेश्चन जो पिछले वीडियो में जो बताए थे उसी पे बेस्ड क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन काफ़ी लेंथी तरीका से बच्चा सब बनाता है और क्वेश्चन आने के बाद क्वेश्चन छूट जाता है। कैसे बनाना है ये दिमाग में नहीं बैठ पाता है। लेकिन आज जो सीखने वाले हम लोग परसेंटेज के क्वेश्चन जो है आपका ये क्वेश्चन ताज़ा फल और सूखा फल के बारे में, ये क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा माने एक क्वेश्चन आने के बाद अब क्वेश्चन नहीं छूटने वाला है। ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंस है और काफ़ी ज़्यादा कंसेप्चुअल क्वेश्चन होता है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन की तरफ। ताज़ा तरबूज में 70% पानी है, 4 दिन बाद कुछ पानी उड़ जाता है जिसके कारण तरबूज में केवल 50% पानी रह जाता है। तो बताओ 30 केजी ताज़ा तरबूज से कितना केजी सूखा तरबूज प्राप्त किया जा सकता है। यानी ताज़ा तरबूज जो है उस समय पानी का जो मात्रा है वो 70% है। तो उसमें जो तरबूज में जो मास होगा यानी एक्चुअल जो मास होता है, पानी तो 70% है लेकिन एक्चुअल तरबूज जो होगा वो तरबूज यानी जिसको गुद्दा कहते हैं वो 30% होगा। लेकिन ध्यान दीजिएगा, सूखने के बाद और ताज़ा तरबूज में गुद्दा जो होता है उतना का उतना ही रहता है जितना कि नमक और पानी वाले घोल में, यानी नमक और पानी वाले घोल में नमक का जो मात्रा था यानी वेपराइज्ड होने के बाद घोल का मात्रा जब कम होता था उस समय भी नमक का मात्रा उसमें भी उतना ही था, लेकिन परसेंटेज वैल्यू बढ़ता था घटता था। वैसा ही इस क्वेश्चन में है कि इसका जो पानी का जो वेपराइजेशन है वो होता है, वो गुद्दा वहीं का वहीं रह जाएगा। ध्यान दीजिएगा, जैसे उसमें नमक वहीं का वहीं रह जाता था उसी टाइप से एक क्वेश्चन है कि गुद्दा वहीं का वहीं रह जाएगा और गुद्दा जितना रहेगा उतना ही रहेगा, सिर्फ परसेंटेज वैल्यू बढ़ेगा या घटेगा। ध्यान दीजिएगा, तो कहा जा रहा है कि एक तरबूज में 70% वाटर है तो उसमें गुद्दा 30% होगा। और ये कहा जा रहा है कि 4 दिन रखने के बाद वो वाटर जो है वो आपका यानी कि आपका तरबूज जो है वो सूख जाता है। सूखने के बाद उसमें वाटर का जो परसेंटेज होता है वो 50% ही रह जाता है। यानी इससे ये पता चल रहा है कि इसमें गुद्दा जो था वो पहले 30% था, लेकिन अब जो परसेंटेज हो गया गुद्दा का, वह वाटर जब 50% हो गया तो गुद्दा कितना होगा, उसका भी 50% होगा। यानी परसेंटेज वैल्यू बढ़ गया इसमें, लेकिन गुद्दा सेम का सेम ही है। जो ताज़ा तरबूज में जितना गुद्दा था सूखने के बाद भी गुद्दा उतना ही का उतना ही रहेगा। ध्यान दीजिएगा, इस पे गुद्दा जो है उतना ही का उतना ही रहेगा। इस क्वेश्चन काफ़ी इजी तरीके से बनाने वाले हैं और काफ़ी शॉर्ट में बनाएंगे, इसलिए ध्यान दीजिएगा कि गुद्दा उतना ही का उतना ही रहेगा। इसी गुद्दे वाले पे हम इक्वेशन बना देंगे, इक्वेशन बनाने के बाद क्वेश्चन एकदम में बन जाएगा। तो ध्यान दीजिएगा, सूखने के बाद जो है आपका पानी 50% हो जाता है। तो बताओ कि 30 केजी ताज़ा तरबूज से कितना केजी सूखा प्राप्त किया जा सकता है। यानी तरबूज जो हम जिस समय खरीद के लाए थे वो तरबूज था आपका 30 केजी का, लेकिन 30 केजी का था तरबूज आपका, सूखने के बाद वो तरबूज कितना हो गया है, घट गया होगा। 30 केजी के बाद सूखने के बाद 29 केजी भी हो जाता है तो भी सूख गया है। 25 केजी भी हो सकता है, 20 केजी भी हो सकता है, 15 केजी, 10 केजी भी हो सकता है, यहाँ तक कि 1 केजी भी हो सकता है। जितना गुद्दा रहेगा वही बच जाएगा, बाद में सारा पानी उड़ जाएगा। तो गुद्दा जितना रहेगा उतना ही रह जाएगा। इसलिए ध्यान दीजिएगा कि जो पानी, लेकिन यहाँ पे सूखने के बाद जो वजन जो होगा तरबूज का वो किस पे निकालना है कि जिस समय वजन जो है तरबूज का जो वाटर का जो परसेंटेज है वह परसेंटेज 50% जहाँ तक जाके होता है वही का सूखा हुआ तरबूज माना जाएगा। यानी सूखने का मतलब मेरा ये था क्वेश्चन कि सूखने के बाद वजन कितना हो जाएगा। इसके मतलब ये था कि जब सूखेगा तो सूखना तो 25 केजी पे भी कहलाएगा। 20 केजी जब वजन हो जाएगा उसको भी सूखा हुआ तरबूज कहेंगे। 10 केजी भी वजन हो जाएगा सूखा, उसको भी वजन कहेंगे। लेकिन यहाँ पे कहना कंडीशन क्या है कि वहाँ तक सूखा हुआ लेना है इसमें जिस समय तक पानी का परसेंटेज 50% तक हो जाता है। अगर 50% तक सूखा हुआ तरबूज में पानी आ गया यानी वहीं तक काउंट करके उसको काउंट करके और सूखा तरबूज तो माना ही जाएगा, उसको वजन करेंगे तो कितना परसेंट होगा। ध्यान दीजिएगा, तो कैसे बनाना है हमको कि इसमें ताज़ा तरबूज कितना दे रहा है, 30 केजी ताज़ा तरबूज दे रहा है 30 केजी। तो कहा जा रहा है कि वो सूखने के बाद जो है वो वजन कितना हो जाएगा। तो ताज़ा तरबूज की बात किया जा रहा है। ध्यान दीजिएगा, ताज़ा तरबूज है 30 केजी, इसमें 70% पानी है। तो इस ताज़े तरबूज में गुद्दा से हम लोग इक्वेशन बनाते हैं। ध्यान दीजिएगा, गुद्दा सूखा हुआ तरबूज में और ताज़ा तरबूज में गुद्दा सेम का सेम रहता है, यानी कि जिसको मास कहते हैं।
जिसको एक्चुअल में तरबूजा यानी तरबूज कहते हैं, वह सूखने के बाद भी और ताज़ा में भी गुद्दा उतना ही का उतना ही रहेगा, इसलिए इक्वेशन हम लोग गुद्दा से बनाते हैं। तो ध्यान दीजिएगा कि 30 केजी गुद्दा, 30 केजी आपका क्या है, तरबूज है, पानी कितना है 70%, तो एक्चुअल गुद्दा उसमें वाटर में यानी कि वाटरमेलन जो है तरबूज जो है उसमें एक्चुअल गुद्दा कितना रहा होगा, 30% ही होगा, यानी 70% आपका एक्चुअल में पानी है। ताज़ा तरबूज की बात कर रहे हैं अभी, सूखा तरबूज बाद में बात कर रहे हैं। तो ताज़ा तरबूज में पानी कितना 70%, तो सूखा यानी उसमें गुद्दा कितना होगा 30%। अब चलिए ध्यान दीजिएगा, इसमें ताज़ा तरबूज तो बताया था कि ताज़ा तरबूज यहाँ पे 30 केजी है, लेकिन सूखा तरबूज प्राप्त करने के लिए बोला जा रहा है, तो सूखा तरबूज को हम लोग मान लेते हैं कि x केजी था। ये मालूम नहीं, यही तो फाइंड करना हमको, यही तो फाइंड करना था। तो x केजी क्या हो गया आपका, सूखा तरबूज हो गया। अब ध्यान दीजिएगा कि इसमें पानी का जो परसेंटेज है वह 50% है, यानी गुद्दा का परसेंटेज कितना होगा, जब पूरा 100% होता है, 100 में इसमें 50% वाटर है, तो गुद्दा कितना होगा, इसमें 50% ही होगा, यानी गुद्दा का मात्रा सेम है दोनों में। ध्यान दीजिए, लेकिन परसेंटेज वैल्यू अलग अलग है। वही बात है, नमक का मात्रा सेम था लेकिन वाटर का परसेंटेज वैल्यू अलग, यानी नमक का परसेंटेज वैल्यू अलग अलग था, इसलिए इस टाइप का क्वेश्चन है। ये परसेंटेज से परसेंटेज कट जाएगा। यहाँ पे बात करें ये केजी है, खैर उससे कोई मतलब नहीं, यहाँ भी केजी होगा 1 केजी, इसलिए केजी से केजी भी कट जाएगा। यहाँ पे 0 से 0 कट जाएगा, और आपका यहाँ पे 5 से आपका ये 30 कट जाएगा 6 बार में, यानी 76 या 18 हो जाएगा, यानी x का जो वैल्यू आ गया ये आ गया आपका 18 केजी। एक क्वेश्चन आपको पहला क्वेश्चन था इसलिए थोड़ा सा टाइम हम लगा के बताए हैं। अब दूसरे क्वेश्चन में इतना टाइम हम नहीं लेंगे, आपको समझना है और एक बार में इसको क्वेश्चन को बना देना है। चलिए क्वेश्चन का आंसर हो गया आपका 18 केजी, यानी कि सूखने के बाद जो वजन हो गया होगा, तरबूज 30 केजी खरीद के लाए थे और 4 दिन के बाद जो उसका वजन होगा ना वो 18 केजी हो गया होगा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब देखते हैं दूसरा क्वेश्चन क्या है। दूसरा क्वेश्चन है कि ताज़े फलों में पानी की मात्रा 68% है तथा सूखे फलों में 20% पानी हो जाता है। तो ध्यान दीजिएगा कि ताज़ा फल में जो पानी की मात्रा है वो 68% है, लेकिन गुद्दा जो होगा इसमें कितना परसेंट होगा, 32%। ध्यान दीजिएगा, सूखने के बाद भी और ताज़ा फलों में भी गुद्दा सेम होता है, परसेंटेज वैल्यू अलग अलग होता है, इतना याद रखिएगा। इसलिए गुद्दा को लेकर चलेंगे, क्योंकि मात्रा दोनों का सेम होता है, इसलिए गुद्दा से हम इक्वेशन हम लोग बना लेते हैं। इक्वेशन बनने से क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा ईजी तरीके से बन जाता है। तो देखिएगा, ताज़े फलों में पानी की मात्रा 68% है, गुद्दा इसमें 32% होगा, तथा सूखे फलों में 20% पानी है। तो पानी 20% है, तो बताइए कि गुद्दा कितना परसेंट होगा, तो 80% गुद्दा होगा इसमें। ध्यान दीजिए, इसमें गुद्दा कितना परसेंट होगा, 80% होगा। तो कहा जा रहा है कि 105 केजी ताज़े फलों से, 105 केजी ताज़े फलों से कितना केजी सूखे फल बनाया जा सकते हैं, कितने केजी सूखे फल बनाए जा सकते हैं। 105 केजी हम फल खरीद के ले आए, आज रखने के बाद कुछ देर के बाद रखने के बाद वो हो जा रहा है क्या कि पानी जो है उसमें वेपराइज हो जा रहा है, यानी पानी उसमें 20% ही रह रहा है। पहले 68% था, सूखने के बाद उसमें पानी जो है 20% तक जाते जाते कहा जा रहा है कि इस फल का जो मात्रा है वो मात्रा कितने केजी हो जाएगा, उसको प्राप्त करना है। चलिए देखते हैं कैसे बनाना है। तो देखिए, गुद्दा को हम लोग लेके चलेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे आपका मान लेते हैं कि 105 केजी ताज़ा फल है, फल जो है आपका 105 केजी ताज़ा फल है, ताज़ा फल दे रहा है। ताजे फल में जो है वो गुद्दा कितना परसेंट होगा, ये वाटर है 68%, गुद्दा कितना परसेंट होगा, गुद्दा 32% होगा। अब जो है इसमें आइएगा, अब सूखे वाले फल में आएंगे। सूखे वाले फल का मात्रा जब मालूम रहता तो क्वेश्चन तो यहीं पे सॉल्व हो जाता। तो सूखे वाले फल का मात्रा ज्ञात करना है, तब मान लेते हैं कि सूखा वाला फल का मात्रा x होगा, x केजी रहा होगा। अब इस सूखे वाले फल के मात्रा में 20% पानी है, तो गुद्दा कितना परसेंट होगा, 80% होगा, 80% इसमें गुद्दा होगा। ये परसेंटेज से परसेंटेज कट गया। अब यहाँ से x का जो वैल्यू निकालेंगे, 105 मल्टीप्लाई में 32 बट्टा में हो जाएगा आपका 80, ये कट जाएगा आपका 8 से, ये हो जाएगा आपका 10, ये हो जाएगा आपका 4, ये हो जाएगा आपका 2, ये हो जाएगा आपका 5, ये कटेगा आपका 21 टाइम्स में। अब यहाँ पे आ जाएगा 42 केजी, 42 केजी आ जाएगा। यानी कि जब हम ताज़ा फल 105 केजी खरीदते हैं तो इसमें सूखा फल जो प्राप्त होगा मेरा वो 42 केजी आएगा। चलिए
बढ़ते हैं तीसरे क्वेश्चन की तरफ। चलिए देखिएगा, एक क्वेश्चन, तीसरा क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, एक क्वेश्चन के बाद आपका क्वेश्चन खत्म हो जाता है, यानी अब इसके बाद प्रॉब्लम जो है आपको आएगा ही नहीं। देखिएगा, ताज़ा तरबूज में 60% पानी है, 5 दिन बाद कुछ पानी उड़ जाता है, जिसके कारण तरबूज में 30% पानी रह जाता है। कुछ दिन रहने के बाद जो है अब पानी की जो मात्रा हो जाता है वह 30% रह जाता है। पहले स्थिति में ताज़ा जो तरबूज था जिस समय, उस समय उसमें पानी का जो परसेंटेज था वो पानी का परसेंटेज था आपका 60%। जब पानी उड़ जाता है कुछ दिन रहने के बाद, उसका परसेंटेज हो जाता है 30%, यानी 30% हो जाता है। तो बताओ 40 केजी सूखा तरबूज से, अब कहा जा रहा है कि सूखा तरबूज से 40 केजी सूखा तरबूज से कितना ताज़ा तरबूज प्राप्त किया जा सकता है। पहले वाला जो क्वेश्चन था उसमें ताज़ा तरबूज दिया होता था, सूखा तरबूज जो है प्राप्त करना होता था। लेकिन इसमें क्या है कि इसमें है कि सूखा तरबूज दिया हुआ है, यानी ये क्वेश्चन इस टाइप से है, ताज़ा तरबूज खरीद के ले आए हैं, वो ताज़ा तरबूज का जो वजन है वह वजन है मान लेते हैं 40 केजी सूखने के बाद। तो हो सकता है कि जिस समय ताज़ा तरबूज हम खरीद के लाए होंगे उससे ज़्यादा रहा होगा, तब तो सूखने के बाद 40 केजी है, तो ताज़ा तरबूज में उसमें वजन ज़्यादा रहा होगा। वही क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है। देखिएगा 60% पानी है, तो यहाँ पे आपको ताज़ा तरबूज नहीं दे रहा है, ताज़ा तरबूज की मात्रा नहीं दे रहा है, तो यहाँ पे हम मान लेते हैं ताज़ा तरबूज की मात्रा x मान लेते हैं, ठीक है, x है। इसमें जो पानी है वो 60% है, तो एक्चुअल में जो फल रहा होगा तरबूज में, जिसको हम लोग बोलते हैं मास, एक्चुअल मास यानी एक्चुअल तरबूज जो कहते हैं, वो मास रहा होगा आपका 40% आपका रहा होगा। अब ध्यान दीजिएगा, पहला इक्वेशन मेरा एक इधर वाला बन गया हुआ है। अब इधर चलते हैं सूखा की तरफ। सूखा में क्या पूछा जा रहा है कि 5 दिन रहने के बाद जो है वो पानी का जो वैल्यू हो जाता है, यानी परसेंटेज वैल्यू जो हो जाता है, वो वैल्यू हो जाता है आपका 30%। तो आपको मालूम है जब 30% पानी रह गया, जो उसमें मास होगा एक्चुअल में जो तरबूज होगा वो तरबूज होगा आपका 70% होगा। जो सूखा तरबूज आपको दे रहा है इसलिए यहाँ पे 40 लिखेंगे। उस समय जो था ताज़ा तरबूज दे रहा था, यहाँ पे सूखा तरबूज दिया जा रहा है, यहाँ पे 70% आपका क्या हो गया, आपका मास हो गया। ध्यान दीजिएगा, एक्चुअल मास यानी कि अब इसका वजन और इसका वजन दोनों का मात्रा सेम होगा, इसलिए ये इक्वेशन बराबर हो जाता है। बराबर करने के बाद एक क्वेश्चन काफ़ी इजी तरीके से बन जाता है, यानी 10 सेकंड में आप क्वेश्चन को बना सकते हैं। 10 सेकंड भी नहीं, यहाँ 5 सेकंड में क्वेश्चन बना सकते हैं। क्वेश्चन पढ़ने में लेट होगा, बनाने में लेट नहीं लगेगा। देखिए परसेंटेज से परसेंटेज यहाँ कट गया, 0 से 0 यहाँ पे काट देते हैं हम लोग। ये आपका कट गया इतना, इस 4 से काट दीजिए, यहाँ पे ये हो जाएगा 10, यानी x का जो वैल्यू आ गया आपका 70, यानी 70 kg आपका वैल्यू आ गया। इसके मतलब ये हुआ कि ताज़ा तरबूज जो लाए होंगे खरीद करके वो 70 kg लाए होंगे। 70 kg लाने के बाद जो है सूखने के बाद वो 40 kg हो गया है। इसके मतलब ये पता चल रहा है कि जो तरबूज लाए होंगे हम लोग ताज़ा, वो 70 kg लाए होंगे। यही निकालना था हम लोग को। एक क्वेश्चन काफ़ी ईजी था, और एक देखा जाए नहीं आने के बाद वो काफ़ी ज़्यादा टफ हो जाता है, इसलिए क्वेश्चन जो है सीखने के बाद ईजी हो ही जाता है। चलिए आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।